नीट पेपर लीक मामले और देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा था। 20 जुलाई 2026 को योजना थी संसद चलो मार्च की, लेकिन संसद तक पहुंचने से पहले ही पुलिस की बैरिकेडिंग, धारा 144, आंसू गैस और धक्का मुक्की ने पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ ला दिया है। क्या है इस प्रोटेस्ट की पूरी कहानी और खड़गे ने राज्यसभा में कौन सा मुद्दा उठाया कि सदन की कार्यवाही ही स्थगित करनी पड़ गई? तो आइए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में देश भर से छात्र नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का प्लान बनाया था, जिसे पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भारी भीड़ और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका देखते हुए दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में 3 स्तरीय बैरिकेडिंग की, जिसे जंतर मंतर के आसपास लागू किया गया था। साथ ही पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया था। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस साफ तौर पर यह स्पष्ट करती है कि इस तरह के किसी भी विरोध, मार्च या जुलूस के लिए कोई भी अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही कोई अनुमति दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस और शंकर चौक जैसे स्थानों पर 3 टियर सुरक्षा ग्रिड बनाया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों की 2 परतें और पैरा मिलिट्री फोर्स की 1 परत शामिल है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे स्टैंड बाय पर हैं। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़ने और संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग किया और लाठी चार्ज किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई और तनाव बढ़ गया। साथ ही जंतर मंतर से संसद की ओर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लाठीचार्ज के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक्स मीडिया के कुछ हिस्सों में जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबरें चलाई जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है और स्थिति को पूरी तरह से पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केवल हल्का बल प्रयोग किया है और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया था ताकि वे बैरिकेड्स तोड़कर संसद की ओर आगे ना बढ़ें। पुलिस ने सभी से अनुरोध भी किया कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या भ्रामक खबरों पर यकीन न करें। साथ ही सीजेपी के नेता सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। सौरभ दास ने लिखा कि उन्होंने अपनी मांगें केंद्रीय मंत्री के सामने रखी हैं। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। हालांकि अब तक उनकी ओर से कोई ठोस वादा या प्रतिबद्धता नहीं की गई है। साथ ही सौरभ दास ने मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की है। वहीं जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। गौरतलब है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का मुद्दा उठाया था। सदन में हंगामे के बीच उन्होंने कहा, जंतर मंतर पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें बीच में रोकते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी।
वहीं सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी की 5 मांगे भी हैं जो वो सरकार से लगातार कर रहे हैं। उनकी पहली मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग है पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून। उनकी तीसरी मांग है परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शिता की व्यवस्था। उनकी चौथी मांग है राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार। और उनकी पांचवी मांग है प्रभावित छात्रों को मदद और परिवारों को मुआवजा। फिलहाल जंतर मंतर का मंच खाली कराया जा चुका है, टेंट भी निकाल दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। सीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और उनका दावा है कि अभिजीत दीपके को हिरासत में भी ले लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी। क्या संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक और परीक्षा सुधार का मुद्दा गंभीरता से उठेगा या नहीं। अभी के लिए इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।